नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग क्लास 10th का प्रश्नावली 13.2 स्टार्ट करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, हमें इस प्रश्नावली में पाई का मान सदैव 22/7 रखना है जब तक कि अन्यथा ना कहा जाए। तो हमारा पहला प्रश्न है, प्रश्न में दिया गया है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर हैं तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और पाई का मान सदैव 22/7 रखना है जब तक अन्यथा ना बोला जाए। तो प्रश्न आप लोग देख लीजिए, क्या कह रहा है। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। पहले एक अर्धगोला ऐसे बनाएंगे। प्रश्न में जैसा जैसा कहता जा रहा है वैसा वैसा हम काम करते जाएंगे। एक ठोस यानी कि ये पूरा ठोस बनाएंगे। एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु यानी कि ये अर्धगोला यहां तक है, इसके ऊपर एक शंकु खड़ा है। शंकु कैसे बनता है, ऐसे शंकु है। कह रहा है जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है। ये क्या है, अर्धगोले का व्यास हो जाएगा यहां तक 1 सेंटीमीटर, इधर भी 1 सेंटीमीटर रहेगा। आगे बोल रहा है शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, यानी यह शंकु की ऊंचाई जो है अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर है। ये क्या है, 1 सेंटीमीटर। ये भी अब आगे क्या पूछ रहा है, इस ठोस का आयतन, इस पूरे ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, हल करेंगे। पहले जो जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। शंकु की ऊंचाई क्या है, बराबर 1 सेंटीमीटर, और शंकु की त्रिज्या r बराबर 1 सेंटीमीटर, क्योंकि उसमें दिया गया था कि जिनकी त्रिज्याएं 1-1 सेंटीमीटर हैं। अब अर्धगोले पर पहुंचते हैं। अर्धगोले की त्रिज्या क्या है, 1 सेंटीमीटर। अब क्या ज्ञात करना है हमको, इस पूरे ठोस का आयतन, ठोस का आयतन बराबर क्या क्या है, एक शंकु है और एक अर्धगोला है। इन दोनों के आयतन को जब जोड़ देंगे हमें पूरे ठोस का आयतन निकल जाएगा। तो क्या लिखेंगे, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई r क्यूब प्लस अर्धगोले का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, इतना दिख रहा है। 2/3 पाई r क्यूब शंकु का आयतन प्लस 1/3 पाई r स्क्वायर h अर्धगोले का आयतन। अब इसमें देखिए कॉमन क्या है, 1/3 पाई r स्क्वायर कॉमन है, 2r प्लस h। अब आगे देखिए, इसका मान रख दीजिए r और h का मान।
1/3 पाई, आर का मान 1 है, 1 का स्क्वायर 2 इंटू 1 प्लस 1, क्या निकलेगा 1/3 पाई, 2 1 कम 2 1 3। यहाँ पर 1/3 इंटू 3 पाई, 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा पाई, मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर। ठोस का आयतन कितना आ गया, पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमें ज्ञात करना था, ठोस का आयतन। आयतन निकल आया पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि प्रश्न में दिया गया था कि हमको पाई के पदों में ज्ञात करना है। इसको जल्दी से छाप लीजिए। प्रश्न नंबर 2 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। जब तक हम इसको मिटाते हैं, आप लोग प्रश्न नंबर 2 को पढ़ लीजिए एक बार। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 2। 2 नंबर कह रहा है कि एक इंजीनियर के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया, जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हों। एक बेलन के आकार का हो, यानी कि बेलन कैसा होता है, ये बेलन है। उसने कहा कि एक ऐसा रचल बनाइए कि जो एक बेलन के आकार का हो, और क्या कह रहा है कि इसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हैं, एक इधर है एक इधर है। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है, यानी इस मॉडल का व्यास यहां से यहां 3 सेंटीमीटर है। आगे क्या है, और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। किसकी, इस पूरे रचल की लंबाई क्या है, 12 सेंटीमीटर है। यहां से यहां तक 12 सेंटीमीटर। आगे क्या कह रहा है, यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो, ये 2 सेंटीमीटर बोल रहा है, नीचे भी 2 सेंटीमीटर। जैसा प्रश्न में बोल रहा है वैसा ही हमको चित्र बनाना है, बिना चित्र के आप आंसर नहीं ला पाएंगे। इसका अंतर्विष्ट हवा का आयतन, यानी इसके अंदर कितनी हवा भरी जा सकती है, इसके अंदर कितनी हवा भरी जा सकती है इस रचल में, तो क्या निकलेगा, कैसे निकालेंगे। ऊपर एक शंकु है, नीचे एक शंकु है, बीच में क्या है, बेलन। इस बेलन का ऊंचाई कितनी आएगी, यहां से यहां तक 8 सेंटीमीटर। कैसे, पूरी है 12, 2 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई, 2 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई, तो बचेगा 8 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, हल। जो जो दिया गया है उसको हम पहले लिख लेते हैं। यहां से यहां पूरी 3 सेंटीमीटर है, तो इस शंकु की त्रिज्या कितनी निकलेगी, 3/2। शंकु की त्रिज्या पहले सब लिखेंगे, शंकु की त्रिज्या बराबर 3/2 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई कितनी है,
h बराबर 2 सेंटीमीटर। यदि आपको ये पता ना लगे कि हमें क्या क्या लिखना है तो आप इसका आयतन में देखिए, शंकु के आयतन में क्या क्या आता है। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हमें देख लीजिए कि आर का मान निकालना पड़ेगा और एच का, और बेलन में क्या आता है पाई आर स्क्वायर एच। तो हमें इस बेलन का भी त्रिज्या ज्ञात करना है और ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब हम क्या लिखेंगे, बेलन की त्रिज्या। बेलन की त्रिज्या कितनी है, h बराबर आर रहेगा। त्रिज्या आर होती है और ऊंचाई h होती है। आर बराबर 3/2। इसको क्या लिख सकते हैं 1.5। बेलन की ऊंचाई h बराबर कितनी है 8 सेंटीमीटर। अब हमें करना क्या है, इस पूरे क्या दिया गया था, इस पूरे मॉडल का आयतन यानी इसमें कितनी हवा भरी जाएगी, यानी जिस इतना बड़ा है तो इसका पूरा आयतन निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा कि इसमें कितनी हवा भरी जाएगी। तो एक इधर शंकु है, एक इधर शंकु है, दो शंकु का आयतन निकाल लेंगे और एक बेलन का आयतन। मॉडल में अंतर्वृष्ट हवा का आयतन हवा का आयतन क्या निकलेगा, दो शंकु का आयतन प्लस बेलन का आयतन। शंकु का आयतन क्या निकलेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। इधर लिखें, इधर लिख दें। अब सबका मान रखिए, पाई 2 1/3 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर एच। अब सबका मान रखिए 2 1/3 पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान कितना है, पहले शंकु का आयतन यानी शंकु की त्रिज्या 1.5 1.5 का स्क्वायर इंटू एच। एच कितना है 2 है प्लस बेलन का आयतन पाई का मान 22/7 गुणे आर त्रिज्या कितनी है बेलन की, इसकी भी 1.5 है, 1.5 का स्क्वायर इंटू बेलन का आयतन 8 है। अब इसको हल करिए। एक काम पहले कर लेते हैं, इसमें देखिए कुछ कॉमन मिल रहा है। आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर कॉमन है। इसका इसमें गुणा कर दीजिए, पाई आर स्क्वायर कॉमन है 2/3 एच प्लस एच। अब मान रखिए, थोड़ा सा हल कर लेंगे तो हमें गुणा करने में आसानी मिलेगी। मान रखिए सबका, पाई का मान 22/7, आर
R का मान 1.5, 2 बार 1.5, 2/3 H का मान स्मॉल h 2 है प्लस कैपिटल H 8 है। 22/7 गुणे 1.5 का 2 बार गुणा करेंगे तो कितना निकलेगा? दो 2.25 4/3 प्लस 8 22/7 गुणे 2.25 28/3। इसको काटिए, कटेगा 2.25 को 3 से काटेंगे 0.75 गुणे 28। इसको सरल कर लीजिए 7 चौक 28, 7 चौक 28 और गुणा करिए 0.75 गुणे 4, 4 पंचे 20, 4 सते 28, 29, 30। कितना बचेगा? 3 आएगा तो 22 गुणे 3 कितना निकलेगा? 66 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन क्यूब में आता है तो 66 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन हमेशा क्यूब में आता है। कितना निकल कर आया? 66 सेंटीमीटर क्यूब। जल्दी से इसको छाप लीजिए। अगली सवाल पढ़िए। अगली सवाल पढ़िए। अगली सवाल है एक गुलाब जामुन। कौन वाली गुलाब जामुन है? ये वाली गुलाब जामुन नहीं है। ये क्या? ये वाली गुलाब जामुन नहीं है। ये है ये वाली गुलाब जामुन। ये वाली गुलाब जामुन है, ये वाली नहीं है। तो दिया गया है एक गुलाब जामुन में उसके आयतन का लगभग 30%। गुलाब जामुन में उसके आयतन का 30% चीनी में चाशनी होती है। गुलाब जामुन में लगभग 30% चाशनी होती है, यानी चीनी का सीरा जिसको बोलते हैं, 30% चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है। 45 गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोले हैं। दोनों सिरे अर्धगोले हैं तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है।
इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है और व्यास 2.8 सेंटीमीटर। चलिए ये है गुलाब जामुन। इसका 30% इसमें क्या होता है, चाशनी होती है, चीनी की चाशनी। तो वही हमें निकालना रहेगा। तो देखिए ये इधर से एक लाइन ऐसे व्यास खींचेंगे, एक लाइन इधर से, क्या बन गया, ये बन गया बेलन और ये दोनों अर्धगोला। अब देखिए क्या क्या दिया गया है। 5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है और व्यास है 2.8 सेंटीमीटर। व्यास 2.8 है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, 1.4, क्योंकि अर्धगोले की त्रिज्या ऐसे रहेगी, इसकी जितनी इधर त्रिज्या रहेगी उतनी ही नीचे रहेगी। तो 1.4 आ गया क्या इसकी अर्धगोले की त्रिज्या। 2.8 क्या है, व्यास है। 1.4 इधर भी आ जाएगा। एक 1.4 ये है, 1.4 ये है, 2.8 आ गया। चलिए और इसकी लंबाई कितनी आएगी, 1.4 सेंटीमीटर ये है, 1.4 सेंटीमीटर ये है। तो इसमें से 5 सेंटीमीटर पूरा है। तो 5 में से जब 1.4 इधर 1.4 इधर घटा देंगे तो जितना बचेगा वो इसकी लंबाई आ जाएगी। तो चलिए लिखते हैं हम, पहले सब हल करेंगे। अर्धगोले के सिरों का व्यास, अर्धगोले का व्यास कितना है, 2.8 सेंटीमीटर। दो 2.8 सेंटीमीटर। तो अर्धगोले की त्रिज्या क्या आ जाएगी, R बराबर 1.4 सेंटीमीटर। हमने निकाला है पहले से। आगे तो पूरे गुलाब जामुन की लंबाई, पूरे गुलाब जामुन की लंबाई बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो बेलनाकार भाग की लंबाई h ये कितनी आएगी, स्मॉल h बराबर 5 में से 1.4 प्लस 1.4 घटा देंगे, 5 माइनस 2.8 बराबर 2.2 सेंटीमीटर। तो सभी 45 गुलाब जामुनों का आयतन निकालना है। 45 गुलाब जामुन है तो सभी
45 गुलाब जामुनों का आयतन बराबर क्या निकलेगा? 45 अर्धगोले का आयतन, ये भी 45 अर्धगोला, ये भी 45 अर्धगोला और 45 बेलन। तो 45 कर देंगे बाहर, 45 गुलाब जामुनों का आयतन यानी 45 ठीक क्या क्या रहेगा? ये अर्धगोला। अब पहले लिखेंगे अर्धगोले का आयतन प्लस इस बेलन का आयतन फिर प्लस इस वाले अर्धगोले का आयतन। आप सबका मान रखिए अर्धगोले का आयतन क्या होता है। पहले लिखेंगे 45 अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर स्क्वायर प्लस बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, फिर प्लस 2/3 पाई आर स्क्वायर। कुछ कॉमन है इसमें, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। 45 पाई आर स्क्वायर 2/3 प्लस एच प्लस 2/3। कॉमन ले लेने से हमें हल करने में आसानी हो जाती है। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब सबका मान रखिए 45 पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है? 1.4, 1.4 का स्क्वायर 2/3 1.4, एच का मान 2.2 प्लस 2/3 1.4। इतना आ गया। अब इसको और सरल करिए। पहले तो दशमलव वाले देखिए आगे 45 गुणे 22/7 गुणे 1.4 गुणे 1.4, इसको अलग कर देंगे। उसके बाद इसको करेंगे 2/3 इंटू 1.4 प्लस 2.2 प्लस 2/3 इंटू 1.4। इसको 10 से दोनों को डिवाइड कर देते हैं। 45 इंटू 22/7 गुणे 14/10 गुणे 14/10 ब्रैकेट में इसको दोनों को गुणा कर देंगे, इस दोनों को गुणा कर देंगे। 2.8/3 प्लस 2.2 प्लस 2.8/3। अब 7 दूनी 14, 45 को बाहर रखेंगे। पैंतालीस को बाहर रखेंगे। 22 दूनी 44 गुणे 14/100। अब आगे क्या आएगा? इन दोनों को जोड़ लेते हैं, लास्ट वाले को पहले वाले को। 2.8 2.8 5.6/3 प्लस 2.2 ब्रैकेट बंद
45, इन दोनों को 44 गुणे 14 करेंगे 616 आएगा बटे 100। आगे इसका उसमें गुणा कर देंगे 5.6 प्लस 6.6 बटे 3, 45। इन दोनों को जोड़ देंगे अब 616 बटे 100 कितना आएगा, इसको जोड़ने पर 12.2 बटे 3। अब क्या करेंगे, 3 से 45 कटेगा, 15 3 45, 15 गुणे 616 गुणे 12.2 बटे 100। 12.2 को भी दशमलव से हटा देते हैं। बारह दशमलव 2 को भी 2 से हटा देते हैं। 15 गुणे 616 गुणे 122 बटे 100। जब दशमलव 1 हटाएंगे तो गुणा कर देंगे 10 से। 15 गुणे 616 गुणे 122 बटे 1000। अब इन तीनों का गुणा करिए, कितना आएगा, इन तीनों का गुणा करने पर आएगा इन दोनों का गुणा करने पर इतना आएगा। अब इस 1000 को हटा दीजिए तो इधर दशमलव कितना लगेगा, 3 जीरो हटेगा तो 3 अंक पे दशमलव लगेगा। 1127.280 सेंटीमीटर क्यूब ये आएगा इस पूरे गुलाब जामुन का आयतन। अब क्या निकालना है, चाशनी की मात्रा। चाशनी की मात्रा बराबर 1127 है। 1127.280 सेंटीमीटर क्यूब का 30% कितना आ जाएगा। परसेंट निकालने के लिए 100 से भाग करेंगे। 1127.280 गुणे 30 बटा 100। इतना जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो हट जाएगा और इस 1 जीरो से 1 दशमलव, चलिए 1 जीरो से 1 जीरो हट गया। अब इसका गुणा करिए, 3 8 24, 3 दूनी 6 7 8, 3 7 21, 3 दूनी 6 1 7 8, 3 इकन्नम 3, 3 इकन्नम 3। इतना आ गया। अब 1 बटे अभी 100 10 है। जब इस 10 को हटाएंगे तो दशमलव आ जाएगा इधर 33.8.184 सेंटीमीटर क्यूब। अतः 45 गुलाब जामुनों में चाशनी की मात्रा। चाशनी की मात्रा कितनी आ गई, 338 सेंटीमीटर क्यूब है। क्या निकल कर आया, पहले तो हमारा उसका क्षेत्रफल आयतन आया था इतना, फिर चाशनी की मात्रा 30% है तो 30% के लिए 30 गुणे 100 करेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो हटेगा, फिर 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 दशमलव आगे आ जाएगा। तो कितना निकलेगा, 338.184
1840 सेंटीमीटर क्यूब। तो 45 गुलाब जामुनों में चाशनी की मात्रा 338 सेंटीमीटर क्यूब है 45 गुलाब जामुनों में। और 45 गुलाब जामुनों का आयतन निकला था 308। किधर गया, ये है 45 गुलाब जामुनों का आयतन ये था और चाशनी की मात्रा ये है। तो आज के लिए धन्यवाद।